हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं डीएलएड 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष सीरीज और दे रहा हूं। आपके एग्जाम के ठीक पहले आपको कल तक लगभग मैं इसको सारे कंप्लीट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए इसमें क्या मैं करने वाला हूं, आपको 2017, 18 और 19 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बने हैं या जितने लघु उत्तरीय प्रश्न बने हैं, इन सबको एक साथ मैं बता दूंगा ताकि आपको एक आइडिया भी रहे और उसी प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। उनका डेटा इधर उधर चेंज होगा और दूसरा थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बदलाव होगा, तो वो मैं यहाँ आपको बताता ही रहूंगा। तो आप सब बस ध्यान से इसको देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर करिए, शेयर जरूर करिए। बस आप लोग अपने कॉलेज में, डाइट में, जहां जहां आपकी पहुंच हो सके, जिस भी माध्यम से आप वीडियोस को वहां तक पहुंचाइए जरूर, ठीक है। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल। तो जब भी किसी भी संख्या का अगर हमें भागफल लेना, देखिए यहाँ 4/-5 है, चाहे इसको नीचे लिखो चाहे माइनस ऊपर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अगर किसी भिन्न में लगा तो ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, और इसका आपको भागफल मतलब भाग करना है किससे, 8/15 से। तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको भाग करेंगे। और भाग करने का नियम क्या है आप जानते हैं, भाग की जगह हम गुणा लगाते हैं अपनी तरफ से। भाग करने का तरीका होता है कि भाग चिन्ह की जगह गुणा लगाते हैं और दूसरी भिन्न को पलट दिया जाता है। पलट दिया जाता है मतलब 15/8 हो जाएगा। ये 8/15 था, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देंगे 15/8। बस यही नियम होता है। आप देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कटा, 5 एकम 5, 5 तेई 15, तो आया कितना, -3/2। अब आप देखिए कहीं भी आपको -3/2 जरूर इस क्वेश्चन में दिया गया होगा, सी पार्ट में आपको दिया गया है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो गया। अब कभी इनका गुणनफल पूछ लेता तो गुणनफल कर देते। भाई ऐसे प्रश्नों में क्या होता, ज्यादा से ज्यादा वो आपसे कहता कि इनका गुणनफल बताओ, तो गुणा करते, तो भाग नहीं करते, सीधे 8 चौके 32 -32 हो जाता और 15 पछे 75 नीचे ये आ जाता। ठीक है, तो देखिए ऐसा ऑप्शन उसने एक दे भी रखा है, तो आपको लेकिन ये तब करना होता जब ये बोलता कि आप गुणनफल बताओ, है ना। इसने कहा है भागफल बताओ, तो ये वाला आंसर सही होगा और ये तरीका आपका सही होगा। तो मुझे आशा है आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, इन प्रश्नों को कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग ध्यान से एक एक चीज समझते चलिए और इसको अच्छे से शेयर करते रहिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या, प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या, कितने पासे फेंके जा रहे हैं, केवल एक पासा। एक ही पासा, जब आप देखते हैं लूडो आपने बहुत खेला है, जब वो पासा फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, इतने ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, केवल 6 संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं जब भी लूडो का पासा आप फेंकते हैं। तो उस पासे में 6 संख्याएं आती हैं, यानी कुल घटनाएं अगर पूछी जाए कि एक पासा फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो आप तुरंत कहेंगे कि एक पासा फेंकने पर कुल घटनाएं 6 होंगी। यही आपके सामने लिखी है 6 घटनाएं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल घटनाओं को ही एक और नाम दिया जाता है प्रतिदर्श समष्टि। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि, ये कुछ और नहीं बल्कि ये कुल घटनाओं को प्रतिदर्श समष्टि नाम दिया जाता है प्रायिकता में। प्रायिकता में जो टोटल घटनाएं हैं उसी को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। यानी इसने कहा एक पासा को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, इसका मतलब एक पासा को फेंकने पर कुल घटनाएं क्या होंगी जिनमें अभाज्य संख्या के अवयव हो, जिनमें अभाज्य। अब बताइए इनमें अभाज्य कितने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे। अभाज्य में या तो 1 से या वह संख्या स्वयं से, है ना, विभाजित होगी। बस जैसे 5 है, 5 या तो 1 से या तो स्वयं 5 से ही विभाजित होगा। 2 है, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 2 अपने आप से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, 2 से ही अभाज्य संख्या प्रारंभ होती है। तो 2 3 और ये 5, देखिए 4 कट जाएगा किसी अन्य संख्या से, 2 से भी कट जाएगा, 4 से और 1 से तो कटेगा, 6 भी 2 और 3 से कट जाएगा। इसका मतलब अभाज्य संख्या केवल ये 3 है। तो आपसे यही तो पूछा था कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहां पर सिर्फ अवयवों की संख्या पूछा था 3। अगर पूछता कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ, अगर ये पूछता प्रायिकता या संभावना, प्रायिकता बताओ या संभावना बताओ, तो इसका जो सूत्र होता है आपको मैंने पढ़ाया, अनुकूल घटनाएं ऊपर होती हैं, अनुकूल घटनाएं और नीचे होती हैं कुल घटनाएं। तब ऐसे लगाते है ना, अनुकूल घटनाएं और नीचे आप लेते कुल घटनाएं। अगर इसी में प्रश्न क्या होता आपका, अगर यहां पर प्रश्न होता कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ या संभावना बताओ, तो आप देखिए अभाज्य संख्याएं 3 है, यानी अनुकूल घटना आपकी 3 ऊपर रखी जाएगी और कुल घटनाएं 1 2 3 4 6 है।
तो यहाँ 6 रख देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट के तब उत्तर 1/2 हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न में बदलाव हो सकता है। कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है कि एक पासा फेंकने पर ये बताइए 2 से बड़ी संख्याएं आने की प्रायिकता। एक पासा फेंका गया तो आप जान रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यही संख्या होगा। 2 से बड़ी संख्या है तो 2 से बड़ी संख्या ये है कितनी, 1 2 3 4। तो यहां पर इसी सूत्र में यहां पर आप रखते 4, अनुकूल घटना है और कुल घटना है 6, 2 दूनी 4 2 3 6, तो उसका आंसर आता है 2/3। ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछे 3 से बड़ा या फिर 1 से बड़ा, कुछ भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी घुमावदार प्रश्न हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे आशा है आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बोला गया 0.00 5 बार 0 है और एक बार 8 है। ठीक है, देखिए 5 0 है और एक 8 है का घनमूल। घनमूल बताने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। एक तो तरीका ये होता है, देखिए सीधा ही इसका बता सकते हैं। इसमें तो आपके पास ऑप्शन है, आप खुद देखिए। अगर हम क्या करें, आपको यहाँ देखिए कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक हैं और हमेशा 3 अंक का जोड़ा बनता है। तो आप मानिए ये 3 अंक और ये 3 अंक का तो कुछ ऐसा होगा, दशमलव 0 तो ये है, ये दशमलव, इन 3 0 का एक 0 हो जाएगा और ये 008 का ये 2 हो जाएगा। यही ऐसे ही उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा भाई। अब आप देखिए अगर 0.02 को 0.02 को 3 बार आप गुणा करें तो वही तो प्राप्त होगा भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले तो संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 8 आया और फिर देखेंगे 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, यानी कि 6 अंक। तो 1 अंक ये 8 हो ही गया, 1 2 3 4 5 0 बढ़ा के ये आपका मिल जाता है। इसका मतलब ये इसी का, जब आप घनमूल करेंगे इसका तो ये मिलेगा और घन कर देंगे तो ये मिलेगा। आपको ये घन और घनमूल में संबंध पता है, जैसे 2 का घन करें, घन का मतलब घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाता है और अगर इसी 8 का घनमूल लें तो 2 आ जाता है। ये आपस में एक दूसरे का उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो ये सब अगर याद है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देखा ये इसका आंसर क्या है, 0.02। 0.02 कहां पर आया है, इसमें देखिए बी पार्ट में आया है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30/cos 60। sin 30 ऊपर है और नीचे cos 60 है। sin 30/cos 60 का मान, sin 30 का मान टेबल मैंने आपको पढ़ा रखी है अच्छे से। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं, जिनको नहीं मालूम है ट्रिग्नोमेट्री मैंने टेबल बनाना ही सिखा दिया, कैसे ये मान निकाले जाते हैं इसको मैंने बनाना ही सिखा दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप जिनको प्रैक्टिस में याद है sin 30 का मान 1/2 होता है और नीचे cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, सॉरी cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। जो मान sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है। तो अगर इसका मान 1/2 होता है sin 30 का, इसका भी 1/2 ही होगा। 1/2 ऊपर भी 1/2 नीचे भी, कट के क्या आ जाएगा, 1 है ना। ऊपर भी वही संख्या नीचे भी वही संख्या, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 5x = y तथा 2x + y = 7 के हल। आपको दो समीकरण दिए हैं, 5x = y और एक समीकरण दिया है 2x + y = 7। इन दो समीकरणों को सरल करना है और y का मान आपको बताना है। तो y का मान अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से x हटाएंगे। x हटाएंगे कैसे, अब देखिए, तो x का मान पहले इस वाले समीकरण से, ये पहला समीकरण है, मान लीजिए यहां से हम अगर x का मान निकालें तो आएगा y/5, क्योंकि इधर 5 गुणे में है, y के साथ ये हो जाएगा। और ये जो x = y/5 आया है, इसको आप इसमें दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए बस। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x + y = 7। यहां पर x की जगह हम ये वाला मान जो y/5 आया, x की जगह लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, x = y/5 है ही है। तो यहां पर हमने रख दिया y/5 और प्लस y = 7। इसी को सरल कर दीजिए, ऊपर ये गुणा हो जाएगा, 2y/5 प्लस y = 7। ये 5 जो है इससे एलसीएम लेना पड़ता है ना, आपको मालूम है लासा कैसे लेते हैं 5 को इससे। तो आप क्या होगा, 2y + 5 और y का गुणा हो जाएगा 5y और टोटल में नीचे यही 5 और बराबर में 7। अब ऊपर देखिए 5 2 7, ऊपर हो गया 7y और ये जो 5 बटे में है ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, 7 के साथ 7 × 25 कितना हो जाएगा, 35। तो y बराबर, अब ये 35 है और ये 7 जो इधर है इसको इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, 7 × 7, 7 × 25 35। आप देख रहे हैं y = 5 आपका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, y = 5 आ गया। इस प्रकार से आप y का मान 5 सी पार्ट में दिया गया है। ऐसे आपने ये प्रश्न कर लिए। ये प्रश्न आपके 2017 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये सीरीज है, इसी से संबंधित कुछ भी बनेगा तो आप उसको तरीका तो आपको मालूम होगा, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत हेर फेर करके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करता हूं आपको, अब आगे ले चलते हैं 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं तरीकों के प्रश्न आप में मिलेंगे, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, तो आपको तरीका समझ में आएगा कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 2018 का है, उसमें बोला गया है आपसे cot 30/tan 45 है ना, इसका आपको मान बताना है। तो cot 30 का मान क्या होगा? cot 30 का मान होगा √3 और tan 45 का मान होता है 1। आप अगर टेबल में देखेंगे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 30 का मान √3 होता है, तो √3 ऊपर 1 बटे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये केवल √3 ही आ गया। इसका आंसर आप देखेंगे तो केवल √3 यानी बी पार्ट में इसका आंसर हो जाएगा, तो आप इसको बी पार्ट टिक कर देंगे, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या बताना है। अब आपको मालूम है कि भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8800, और इधर पाई की जगह रखेंगे 22/7 और ये r²। अब देखिए ये 8800 आपका ये 7 बटे में है, तो इधर आएगा, इसके साथ गुणे में हो जाएगा, और ये 22 गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा, और इधर ये r²। 22 चौके 88, आप देख रहे हैं ये 400, 22 चौके 88 और 2 0 400 हो गया, और ऊपर गुणे 7 बराबर r²। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए, अगर आप यहां पर गुणा करेंगे तो दिक्कत होगी, आप बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए, या चलिए मैं आपको गुणा करके भी बता देता हूं। ठीक है, r² बराबर अगर आप गुणा करते हैं तो 7 चौके 28, 2800 हो जाएगा, तो r बराबर √, क्योंकि वर्ग है उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो 2800। 2 0 का तो 1 0 हो जाएगा, लेकिन 28 का नहीं निकल पाएगा, तो 2 0 का 1 0 मतलब मैं 10 करके बाहर लिख देता हूं। ठीक है, तो 10 ये हो गया। अब 28 का कैसे निकालेंगे? 28 का आप तुरंत लासा लेंगे, 2 एकम 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो आप देखिए जैसे ही आप यहाँ पर 28 की जगह निकालते हैं तो आया है 2 गुणे 2 गुणे 7 28 का, और ये गुणे में 10 तो बाहर हो ही गया, क्योंकि 2 0 का 1 0 बन गया, 1 0 का मतलब 10 है ना। तो अब यहां पर आप देखेंगे यहां 2 का ये और जोड़ा बन गया, तो ये 2 भी बाहर हो जाएगा, तो 2 भी बाहर हो जाएगा, 10 पहले से बाहर है, लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 7 ऐसे ही रह जाएगा। तो अब ये आया 10 दूना 20, 20 √7, 20 √7 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चेक करिए कहीं ऑप्शन में आपको दिया होगा 20 √7 इसकी रेडियस है, 20 √7 डी पार्ट। ठीक है, देखिए डी पार्ट में 20 √7 दिया गया था, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है, कभी कभी यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपको 1 नंबर में मिल जाएंगे। तो ठीक है, वर्गमूल देखिए इसमें रूट वाला निकालना पड़ा, कैसे निकाला? केवल लासा ले लिया, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर हुआ, जिसका जोड़ा नहीं उसे कोई मतलब नहीं। यहां पर 2 0 का 1 0 बोलने का मतलब क्या है, ये भी आप ध्यान रखिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई इसको 2800 को हम 28 गुणे 100 ऐसे भी सोच सकते हैं ना, तो 100 का वर्गमूल 10 ऐसे बाहर हो जाएगा, और 28 का 28 ऐसे हमने निकाल ही दिया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है 2x² - x - 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इसको डायरेक्ट विकल्पों की सहायता से भी कर सकते हैं कि ये जो मान आए हैं वैसे ये x के ही तो दोनों मान होते हैं जो इसको सॉल्व करके मिलते हैं। तो अगर हम ये मान यहाँ रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, अगर बराबर है तो वही उसका उत्तर है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम इसको केवल मान रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मान, पहले तो मैं इसको निकाल के आंसर ही दिखाता हूं ताकि आपको 1 या 2 नंबर में जब आए तो आप कर पाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए तो इसकी अप्रोच सीधी है कि भाई हम एक बार रख के देखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, -1/2 रख के देखेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे। तो अभी वो तरीका अलग है, पहले मैं इसको सॉल्व ही करवा देता हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ की संख्या और x², भाई आपका ये ऐसा रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर जो c होता है और ये x² के साथ जो संख्या होती है इनको पहले गुणा कर लेते हैं मन में, इसको अलग रखते हैं। मैंने आपको बताया है a और c का गुणा कर लो। इसी प्रकार यहाँ 2 और इस 1 का गुणा आपको अपने आप ही कर लेना है, तो 2 एकम 2, इसको माइंड में रखना है, रफ में कहीं किनारे रखना है। अब यहाँ जो इस x के साथ संख्या है, बीच वाली संख्या देखिए x है, x के साथ यहाँ क्या लिखा b, और यहाँ x के साथ कुछ नहीं, तो आप ये मानेंगे यहाँ 1 है। इसी को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, ब्रेक करना है
जिनको जोड़े या घटाएं तो एक ही आए और गुणा करें तो ये वाला 2 आए। तो ऐसा क्या होगा, 2 माइनस 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1। तो अब ये तो 2x स्क्वायर है ही है ऊपर, और ये माइनस यहां पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और ये x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इस 1 की जगह लिख दिया। अब आपको मालूम है इनको गुणा करते हैं, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 का x से x ही आएगा और माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे तो इसमें देखिए 2 भी कॉमन है और एक x कॉमन है, तो बचेगा क्या, x माइनस 1 और प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ना x ना 1, तो फिर इस केस में 1, जब कोई कॉमन ना मिले तो 1 को कॉमन कर लीजिए, तो अंदर वही चीज बचेगी जो लिखी है। जब 1 कॉमन होगा तो यही अंदर बच जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में समान चीजें हैं, इसको आप एक बार कर लीजिए और बाहर वाली चीजों को एक बार कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं x बराबर ये, इसको जब आप रखेंगे ऐसे x माइनस 1 को, इसको एक बार 0 रख देंगे और इधर वाले ब्रैकेट को भी एक बार 0 रख देंगे, तो यहां से x बराबर ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाला जब 2x बराबर एक बार 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 होगा, फिर x निकालेंगे तो माइनस 1/2। ये आपके आंसर हो गए। इसको मैंने करना जानबूझ करके सिखा दिया क्योंकि ये शॉर्ट तरीके से भी मान रख के भी निकाला जा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि आपको ये जनरली 2 नंबर तक में दिया ही जाता है ना, इसलिए मैंने करा दिया कि थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो 1 और माइनस 1/2 ये पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बाकी आप मान रखने वाला डायरेक्ट प्रक्रिया भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, संख्या 4 1 4 6 4 1 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। संख्या क्या है, 1 4 6 4 1। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसका वर्गमूल आप चाहे भाग विधि से निकालिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालिए, सीधे सीधे मैं यहां से ऐसे निकाल के आपको दिखा देता हूं। अगर आप इसको ऐसे निकालेंगे तो जोड़े बनेंगे भाग विधि में, फिर ये जो 1 बचा जिसका जोड़ा नहीं बना, 1 कम 1 ऐसे ही तो करते हैं। ठीक, 1 कम 1 है, ये तो कट गया। इधर वाली संख्या आप हमेशा जोड़ लेते हैं 2। अब आप 46 को लिखेंगे तो यहां से अगर आप 2 लिखेंगे यहां भी तो 2 बार मिल जाएगा, 2 दूनी 4, ये 44 होगा। आपको मैंने बताया था यहां पर जो लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे, तो हमने 2 लिया तो नीचे भी 2 लेना पड़ेगा, ऐसे किया जाता है। अगर यहाँ 3 लेते हो तो नीचे भी 3 लेते तो 69 हो जाता, वो बड़ा हो जाता। इसको हर बार जोड़ते रहना है, 2 2 4, ये आपका 24 हो गया। और ये देखिए 46 में 44 गया, 2 बचा, अब ये 41 बचा, पूरा पूरा जोड़ा ही हमेशा कॉपी होगा। अब देखिए 2 4 यहाँ लिखा ही, तो एक और ये 2 बार जो गया था इसको भी लिख लीजिए ऊपर। अब एक बार जा करके देखिए पूरा 241 से कट गया, ये आप देख रहे हैं एक बार गया तो 1 2 1, आपने देखा आंसर आया 121। 121 क्या है, 121 में अंक क्या है? अगर पूछता इसका वर्गमूल का बताइए क्या होगा तो 121 होता, लेकिन इसने कहा इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है 121 में, तो इसलिए ये आंसर सी इसका सही होगा। राइट आंसर होगा 3, कि इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। एक तो आपने वर्गमूल निकालना देखा और दूसरा इसके, अब आप इसको वैसे भी कर सकते थे, गुणनखंड विधि लासा लेते फिर 2 2 के जोड़े बना लेते, वैसे भी हो जाता। ठीक है, क्योंकि वो 11 से ही कटता और आराम से निकल जाता। अब देखिए किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है। आप ये बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। और इसने कहा है कि चतुर्भुज के, भाई कोई भी कैसा भी चतुर्भुज बना हो, चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं इनका चारों कोणों का जो योगफल होता है ABCD, इनका चारों कोणों का योगफल होता है 360। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D मिलकर के 360 होता है। लेकिन इनमें से 3 कोणों का इकट्ठे योगफल 3 कोणों का दे दिया कितना, 285, तो इसको इकट्ठे रख देते हैं। अब मान लेते हैं चौथा D वाला आपका निकालना है, तो बस 360 से माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात है। 360 में 285 माइनस हो जाएगा, 85 15 300, ये आपका 75 आ जाएगा आंसर, कोण डी। ठीक है भाई, 85 15 300 और 60, ठीक है 75 डिग्री, जो कि बी पार्ट में दिया गया, 75 इसका आंसर। आपको ये लिख के करने और चित्र बनाने की जरूरत नहीं, ये मैंने समझाने के लिए कि आप सीधे, जिसको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और 3 कोण 285 है, तो सीधे 360 से घटा दीजिए, हो गया, मन में ही, ओरल पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब चलिए 2019 के प्रश्न भी देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से 3 वर्षों के बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। और कल मैं आपको कराने वाला हूं 3 वर्षों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। चलिए देखते हैं 2019 के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे वो 2019 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, बहुविकल्पी के सभी प्रश्न।
तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप। पहले तो माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों से कट जाएगा और ये जो 32 बटे 100 है इसको आप काटेंगे 4 से, 4 और 32 और यहाँ से 25 चौके 100, 4 से दोनों कट जाएंगे तो ऊपर 8 नीचे 25। अब 8 और 25 किसी पहाड़े में समान आएंगे नहीं, यानी 8 और 25 अब कटेगा नहीं, तो 8 बटे 25 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें आपको सी पार्ट में आंसर दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा गया है 0.000001, बिल्कुल वैसा ही जैसे यहाँ पर 1 की जगह अभी पिछले प्रश्न में 8 था, तो 8 था। तो आप देख रहे हैं कि पहले आप 3 जीरो से तो 1 जीरो ही समझ लीजिए, और ये जो बाकी की 3 संख्या, क्योंकि घनमूल में आपको इसका घनमूल बताना है ना, और घनमूल निकालने का बहुत शॉर्ट तरीका, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घनमूल निकालने का तरीका ये होगा कि 3 जीरो का 1 जीरो लिख लेंगे, ये दशमलव पहले ही है, दशमलव लगा लेंगे और बाकी इन 3 अंकों का 1 अंक आएगा, तो 1 का घनमूल 1 ही होता है, इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा। बस ये 0.01 हो गया। अब आप खुद भी चेक करिए कि 0.01 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या यही चीज मिलेगी, तो आप देखेंगे अभी कि बिल्कुल वही चीज मिलेगी, 0.01। अब देखिए 1 एक कम 1 एक कम 1 ये हो गया, 2 अंकों पे यहाँ दशमलव, 2 अंकों पे यहाँ, 2 अंकों पे यहाँ, तो कुल 6 अंक होने चाहिए, 1 ये है तो 5 जीरो, जाहिर सी बात है लग के दशमलव लगेगा, तो ये बिल्कुल वही चीज मिलेगी। अब इसी प्रकार के प्रश्न देखिए 2 बार क्योंकि रिपीट हो गया, तो आप ध्यान रखिए ऐसा पैटर्न फिर आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है इस बार वो ऐसे करे और यहाँ पर 1 और 0 ये हटा करके मान लीजिए ऐसे दे दे 27, है ना, तो 3 जीरो से 1 जीरो, और ये 27 किसका होता है, 3 का, तो 0.3 उत्तर आ जाएगा। या कभी ऐसे दे दो 0.000 करके और यहाँ 64 दे दे 4 का, ठीक है, तो देखिए 3 1 और 0 है ना, ऐसे तो 3 जीरो से 1 जीरो दशमलव और 0.64 का 4 हो जाएगा, तो 0 ये आ जाएगा। या कभी ऐसे पूछे 0.00125 ऐसे, तो देखिए 3 जीरो से 1 जीरो, क्योंकि आपको घनमूल बताना है ना, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं और 125 का 5 हो जाएगा। ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखिए क्या था, 0.01 बी पार्ट। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है 3x बराबर 6 एक समीकरण में और एक समीकरण में 4x प्लस y बराबर 14। ये आपको 2 समीकरण है, तो आप देखिए आपको यहां से y का मान बताना था। आप क्या करिए, इस वाले समीकरण से x का मान निकालिए, 3 जो गुणे में है 6 के नीचे आ जाएगा इधर बटे में, तो 3 एक कम 3 दूनी 6, यानी आप देख रहे हैं x बराबर 2 आ गया। x का मान 2 इस वाले समीकरण में रख दीजिए, तो जब आप यहाँ 4x था यहाँ पर 2 रख देंगे तो फिर y का मान अपने आप ही निकल आएगा। देखिए 4 दूनी 8 प्लस y बराबर 14, 8 प्लस में है उधर जाएगा तो ये 8 उधर जाएगा तो 14 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 14 में 8 जाएगा 6 आ जाएगा, तो y बराबर मान आ गया 6। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, y आराम से 6 आ गया। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट पार्ट में ही दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न बहुत छोटे छोटे बहुत आराम से लगाए जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रहिए और करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, डाइट में, जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच अप्रोच हो सकती है वहाँ तक इसको शेयर करिए। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने है sin 60, ऐसा भी प्रश्न बार बार आ रहा है। देखिए sin 60 cos 30, आपको मालूम है जो मान sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है, ये टेबल मैंने आपको सिखाया है, लेकिन फिर भी टेबल से मान रख देते हैं। जैसे sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है, ऊपर भी √3/2 नीचे भी √3/2, तो कट के क्या हो जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, ऊपर भी समान संख्या नीचे भी समान संख्या, कट के 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर बी में आपका इसका आंसर 1 दिया गया है। ठीक है, तो बी पार्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब इसका लास्ट प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट प्रश्न को अच्छे से करेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है 7 पर 1/5 और नीचे भी 7 पर 1/3, ये आपको सरल करना था। तो जब भी समान आधार वाली संख्याएं होती है, आपको मैंने क्या बताया, मान लीजिए a है, इस पर घात m है और बटे में a ही है वही संख्या और इस पर n है, तो क्या करते हैं, a पर में ये घातें घट जाती, माइनस हो जाती। इसी प्रकार से अगर 2 संख्याएं होती हैं, गुणा करी जाती हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ये सब आपको रूल मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। तो यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा भाग वाला। तो जब आप देखिए 7 ऐसे ही लिखेंगे और ये जो घातें हैं 1/15 ऊपर देखिए और माइनस में 1/3, ये घट जाएगी घात जाकर के ऊपर। तो आप ये 7 पर जो ये आप देख रहे हैं 1/15 और माइनस 1/3, बस केवल इसको आप सरल कर लीजिए। 15 नहीं था, ये 5 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 कर लेंगे।
तो 1/5। अब इसको कैसे सरल किया जाएगा, 1/5 और 1/3 को सरल करने का तरीका क्या है, आप इसको चाहे एलसीएम लें चाहे इस तरीके से मैंने आपको बताया, 3 एकम 3, फिर माइनस लगाइए, इस ये 5 उधर 5 एकम 5 और नीचे इनका आपस में गुणा 5 ने 15। तो आया कितना, -2/15। आप देख रहे हैं यहां पर 5 में से 3 जाएगा लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, तो -2/15। तो 7 पर -2/15 आ गया। ये जहां भी ऑप्शन में आपको दिखे उसको टिक कर देंगे, वही राइट आंसर है। 7 पर -2/15 बी पार्ट में दिख रहा है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे इनकी अप्रोच करनी है। तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे होंगे। आपको मैंने 3 वर्षों के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन्हीं से आधारित आगे पीछे प्रश्न आपको बनेंगे और आपको करना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा इससे, और आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आपके एग्जाम अच्छे हों और अच्छे अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हों, आप सब खुशखबरी सुनाएं जल्दी से और आगे बढ़ें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।